गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे लेखा अनुदान के बारे में, अर्थात जो अंतरिम बजट होता है, वोट ऑन अकाउंट होता है, उसके बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ था कि अपनी राजस्थान सरकार की जो राजस्थान गवर्नमेंट बनी है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बीजेपी आई है, उसने अभी हाल ही में लेखा अनुदान जारी किया है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लेखा अनुदान दी जारी किया है उसके बारे में। इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे आखिर लेखा अनुदान होता क्या है। ठीक है। संविधान में लेखा अनुदान के बारे में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ चर्चा की गई है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, लेखा अनुदान क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा जारी किया गया एक वित्तीय जो पत्र होता है वो होता है। इसमें क्या होता है कि जो मौजूदा सरकार होती है, जैसे कि अपन बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने अंतरिम बजट जारी किया है। इसके तहत क्या होता है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं, जैसे चुनाव के 2-3 महीने बच रहे हैं, तो उस दौरान ये जो बजट है वो जारी किया जाता है, लेखा अनुदान। यह जो भारत सरकार की जो संचित निधि है, उससे धन निकालने के लिए संसद में इसमें वोट डाला जाता है। ठीक है। अर्थात लेखा अनुदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौजूदा सरकार चुनाव होने तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो भारत की संचित निधि है वहां से धन निकालने के लिए संसद से वोट प्राप्त करती है। ठीक है। अगर अभी जो अपने केंद्र सरकार के हैं उसके चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले दोस्तों कुछ ना कुछ तो केंद्र सरकार का खर्चा होता ही होगा। तो वो खर्चा कहाँ से आएगा, वो चलेगा कैसे? क्योंकि सरकार पूर्ण बजट तो जारी कर नहीं सकती। तो वो लेखा अनुदान जारी करती है, अंतरिम बजट जारी करती है, जहां से पैसा निकाल कर संसद यूज करती है। दोस्तों, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा उठाए गए जो ऋण है वो भारत की संचित निधि में रखे जाते हैं। ठीक है। तो पूछ लिया जाए आपको कि जो केंद्र सरकार का जो राजस्व है, जो सरकार को आय प्राप्त होती है प्रत्यक्ष करके, जो अपन सरकार को टैक्स देते हैं उससे, या फिर सरकार को कोई ग्रांट मिलती है उससे, तो सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उस पर जो सरकार को प्रॉफिट होता है, वहां से जो सरकार को पैसा मिलता है वो, साथ ही सरकार जब ऋण लेती है, अर्थात कोई जैसे सरकार योजना चलाए, जैसे अपने कोई योजना चलाए, जैसे रोड बनानी हो, तो उसमें सरकार को पैसा लगेगा, और वो पैसा अगर सरकार के पास है नहीं तो सरकार ऋण लेगी, तो वो ऋण भारत की संचित निधि से लिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया है अपने संविधान के अनुसार। ठीक है। भारत की संचित निधि से केंद्र सरकार पैसा लेती है। दोस्तों, प्रत्येक आम चुनाव से पहले संसद नियमित सरकारी खर्चों, जैसे कि उसके वेतन हो गए, ब्याज भुगतान हो गए आदि को पूरा करने के लिए जो संचित निधि है उससे धन निकासी को मंजूरी देने के लिए लेखा अनुदान में मतदान किया जाता है। ठीक है। सरकार के नियमित खर्चे क्या क्या होते हैं? जैसे सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन देना हो, या फिर सरकार ने जैसे आरबीआई से ब्याज लिया है, या जो ऋण लिया है उसका पर जो ब्याज होता है वो लौटाना हो, आदि की जो धन की जो सरकार को आवश्यकता होती है, वो लेखा अनुदान के माध्यम से सरकार जो संसद है उसमें वोटिंग करवाती है और वहां से पैसे लेती है भारत की संचित निधि से। दोस्तों, ध्यान रखना, लेखा अनुदान एक अस्थायी उपाय है। इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे आमतौर पर बिना अधिक चर्चा के पारित कर दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब होता है जो अपना बजट होता है, जो सरकार पूर्ण बजट जारी करती है, उसमें संसद में मुख्य रूप से पूरी प्रोसेस चलती है। उसमें क्या होता है कि जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसके बाद उस पर चर्चा होती है सदन में, फिर उसमें बजट पारित किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, फिर वो अपनी जो बजट समिति होती है वो उसका एनालिसिस करती है और अंतिम में वो पारित होता है। ठीक है। तो ये जो बजट में ये प्रोसेस चलती है, लेकिन लेखा अनुदान में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और लेखा अनुदान के थ्रू जो सरकार है वो भारत की संचित निधि से अस्थायी रूप से पैसा निकाल सकती है। दोस्तों, यह आमतौर पर 2 महीने के लिए वैध होता है, जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती। ठीक है। तो लेखानुदान की जो टाइम पीरियड होता है वो 2 महीने का होता है। ठीक है। 2 महीने तक सरकार इसे यूज कर सकती है, और जब सरकार पूर्ण बजट जारी कर देती है तो इसका कोई यूज नहीं होता।
दोस्तों, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, गैर सरकारी व्यय के लिए जो उपबद्ध धन का उपयोग है, वो इसके थ्रू किया जा सकता है। इसमें क्या होता है जिसमें क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारी होती है उनको वेतन का भुगतान किया जाता है। जो सरकार ऋण लेती है उस पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। जो सब्सिडी जो लोगों को, किसानों को फूड पर और एग्रीकल्चर पर सब्सिडी दी जाती है उसको फुलफिल किया जाता है। पेंशन भुगतान की जाती है जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। और जो जो जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इन आदि जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन दी जाती है। साथ ही वोट ऑन अकाउंट के आधार पर भी इसमें शामिल किया जाता है। गाइस, लेखा अनुदान आमतौर पर प्रमुख परियोजनाओं या फिर नई परियोजनाओं के लिए धन की मांग नहीं करता है। यह आमतौर पर पूर्ण बजट की प्रस्तुति में ही किया जाता है। ठीक है। लेखा अनुदान है जिसे सरकार कोई योजना चलाए, महत्वपूर्ण योजना है जैसे सरकार की किसान सम्मान निधि योजना ही मान लीजिए। इसके लिए सरकार कोई प्रमुख रूप से धन की मांग नहीं करेगी, या फिर सरकार कोई नई योजना लेके आए जैसे कि महिलाओं के लिए सरकार कोई नई योजना चलाए उनकी शिक्षा के लिए, तो उसके लिए सरकार लेखा अनुदान के थ्रू धन की मांग नहीं कर सकती। तो प्रमुख योजनाएं होती हैं और जो सरकार नई योजनाएं चलाती हैं उसके लिए धन की मांग है वो सिर्फ पूर्ण बजट के थ्रू की जा सकती है। ठीक है। लेखानुदान से नहीं कर सकती, वो पूर्ण बजट की प्रतीक्षा करनी होगी गवर्नमेंट को ताकि वो नई योजना चला सके। दोस्तों, लेखानुदान का अपनी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जाने। तो लेखानुदान की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें आमतौर पर कोई प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए वित्त विधेयक में संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है। लेखानुदान में क्या होता है, कोई प्रत्यक्ष कर प्रस्तावित नहीं किया जाता है। ठीक है। इसलिए अगर वोट ऑन अकाउंट होता है तो आयकर से संबंधित कोई भी कमी या फिर वृद्धि या फिर उनसे छूट या समावेशन है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है। दोस्तों, हालांकि अप्रत्यक्ष करों का स्पष्टीकरण या मामूली दबाव इसमें हो सकता है। ठीक है। लेखानुदान में खातों पर दिए गए वोट का उपयोग है वो सरकार के कार्यकाल के जो वर्ष होते हैं उसकी उपलब्धियों को उजागर करने के अवसर के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। इसका उपयोग साथ ही सरकार की जो प्रभावशीलता को समझने और नागरिकों को मतदान के लिए मन बनाने में मदद करता है। ठीक है। क्या करता है, जब गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आने वाली है तो जो वो प्रचार प्रसार करती है अपना, ताकि उसको जो ऐसी योजनाएं बनाती है, ऐसी चीजों के लिए वो लेखा अनुदान लाती है ताकि वो लोगों का वोट जीत सके और वह अपनी गवर्नमेंट वापस ला सके। इसके अलावा लेखा अनुदान के बाद अंतराल के दौरान देश विकास परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण समय गंवा सकता है। ठीक है। अर्थात लेखा अनुदान के जो जो बाद में कोई काम नहीं किया जाता और इलेक्शन चलता रहता है, उस दौरान जब कोई महत्वपूर्ण विकास की जो परियोजना है उनका उद्घाटन नहीं किया जाता। ठीक है। दोस्तों, अपन ने जाना लेखा अनुदान के बारे में। इसके अलावा भी गवर्नमेंट है वो कुछ और अनुदान भी जारी करती है जिनके बारे में अपन देखें तो सरकार लेखा अनुदान के अलावा एक अतिरिक्त अनुदान भी जारी करती है। क्या होता है अतिरिक्त अनुदान? दोस्तों, अतिरिक्त अनुदान होता है वो उस समय जारी किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय वर्ष में जो परिकल्पित की गई सेवा है उसके लिए किसी अतिरिक्त नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सरकार कोई योजना चला रही है या फिर कोई नई योजना लेकर आती है और उसके पास पैसा नहीं है तो वो अतिरिक्त धन की मांग करने के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग करती है। ठीक है। जैसे सरकार एजुकेशन में जो छात्र हैं उनको अगर कोई स्कॉलरशिप देना चाहती है और उसके लिए कोई नई योजना लाना चाहती है और सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार क्या करेगी, अतिरिक्त अनुदान के थ्रू पैसे की मांग करेगी भारत की संचित निधि से। फिर आता है अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। ठीक है। दोस्तों, एक्सेस ग्रांट उस समय प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित या फिर अनुदान दिए गए धन से अधिक व्यय हो जाता है। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब सरकार कोई योजना चलाती है या सरकार की कोई सेवा है, जैसे सरकार डिफेंस सेक्टर में कोई योजना है, जैसे उसको कोई जो हथियार होते हैं जैसे राइफल वगैरह खरीदनी है, उसके लिए सरकार ने मान लो 50 करोड़ रुपए बजट में व्यक्त किए थे, भाई हम 50 करोड़ रुपए में ये अपनी योजना चला लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया, 50 की जगह सरकार 70 करोड़ खर्च कर गई।
तो बीच का 20 करोड़ कहाँ से आएगा? तो उस योजना के थ्रू सरकार क्या करेगी, जो अधिक अनुदान है वो उसकी मांग करेगी और उस योजना का धन है वो फुलफिल करेगी। ठीक है, तो अधिक अनुदान का मतलब होता है किसी योजना में अगर अधिक पैसा खर्च हो जाता है, उस अधिक पैसे को पूरा करने के लिए निर्धारित पैसे से अधिक पैसा खर्च हो जाता है, तो उस अधिक पैसे की मांग है वो अधिक अनुदान के माध्यम से की जाती है। फिर आता है प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट। दोस्तों प्रत्यानुदान में क्या होता है, यदि किसी सेवा की महत्ता और उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण मांग को बजट में इस प्रकार नहीं रखा जा सकता जिस प्रकार सामान्यतः बजट में अन्य मांगों को रखा जाता है, तो ऐसी मांगों की पूर्ति के लिए प्रत्यानुदान की मांग की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अपना पूर्ण बजट होता है उसमें ऐसी मांगों को नहीं रखा जाता जो कि बहुत जरूरी होती है और बाद में आवश्यकता इन मांगों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए जो बजट में शामिल नहीं है उनको प्रत्यानुदान के थ्रू फुलफिल किया जाता है, उनकी फंडिंग की जाती है। ठीक है, अगला है अपना अपवाद अनुदान। ठीक है दोस्तों, अपवाद अनुदान होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, सरकार का कोई विशेष काम हो गया जिसमें सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, वो अपवाद स्वरूप सरकार पैसे की मांग करती है संसद में, जिस पर वोटिंग होती है और भारतीय संसद निधि से इस पैसे को रखा जाता है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत अपना लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान का निर्धारण किया गया है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 116 में कौन कौन से लेखानुदानों का प्रयोग है, कौन से अनुदानों का प्रयोग है, इसमें एक तो हो गया अपना लेखा अनुदान, एक हो गया प्रत्यानुदान और एक हो गया अपवाद अनुदान। ठीक है, ये 3 अनुदान है जो संविधान के आर्टिकल 116 में जिनका निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो ये अपने जाना लेखा अनुदान के बारे में, और जो सरकार अन्य प्रकार के अनुदान की मांग करती है जिनसे सरकार का काम चलता है, पैसे वो लेती है। ठीक है दोस्तों, अपन ने चर्चा कर ली इसके बारे में। अब अपन कल चर्चा करेंगे, अपने लेखा अनुदान के बारे में तो जान ही लिया, अब अपन कल चर्चा करेंगे जो राजस्थान सरकार ने लेखा अनुदान जारी किया है उसके बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।